नमस्ते मेरे प्यारे भाई बहनों। आप मुझे कॉमेडियन के रूप में जानते हो, लेकिन आज मैं आपके सामने कोई कॉमेडी लेकर के नहीं आई। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल एक ही है, आपको कुछ बताना। और मैं पहली बार आपसे कह रही हूँ, मैंने आज तक आपसे नहीं कहा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचनी चाहिए। कल फेसबुक पर मैंने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में हमारे बहुत बड़े संत भारत के रामभद्राचार्य जी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में बोल रहे हैं कि देव दयानंद जी रामायण, महाभारत और भागवत जैसे ग्रंथों को कल्पना लोक में मानते हैं। मतलब दयानंद जी इन ग्रंथों को कल्पित ग्रंथ मानते हैं। तो सबसे पहले मैं रामभद्राचार्य जी आपको प्रणाम करती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि आपने आज तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ा ही नहीं है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना एक ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश 1874 में। उस ग्रंथ के तीसरे समुल्लास में दयानंद जी खुद कह रहे हैं कि हमें रामायण और महाभारत के प्रकरणों को अगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अगर अपने विद्यालयों में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे संस्कारवान हो सकते हैं, और हम इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमें भी उच्च गुणों की प्राप्ति होगी। तो आपने आज तक लग रहा है कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को कभी भी नहीं पढ़ा है। तो आप एक बार उस ग्रंथ को पढ़ें और देखें कि वो रामायण और महाभारत के विषय में क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप उनके बारे में बिना पढ़े ही ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये आपके मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा है। आपके जो ये शब्द हैं आपको वापस लेने चाहिए, क्योंकि आपने एक ऐसे महापुरुष पर चोट की है जिस महापुरुष का नाम भारत के तीसरे। और मुझे ऐसा लगता है कि रामभद्राचार्य जी आप तो यहाँ तक भी नहीं जानते कि स्वामी दयानंद सरस्वती कितने बड़े समाज सुधारक हुए। हमारे भारत में वैसे बहुत सारे समाज सुधारक हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा उच्च रूप में 3 समाज सुधारकों का नाम लिया जाता है, जिनको आजकल हमारे विद्यालय में सिलेबस के अंदर भी पढ़ाया जा रहा है। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। तो हमारे दयानंद सरस्वती एक उच्च समाज सुधारक भी थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जिस स्वतंत्र भारत में बैठे हो ना, इस स्वतंत्र भारत को लाने के लिए अनेक वीर और वीरांगनाओं ने कुर्बानियाँ दी, और उन वीर वीरांगनाओं जो कुर्बानियाँ दे रहे थे उसमें 80% आर्य समाजी थे। तो आपको ये शब्द बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। आप जनता को भ्रमित न करें, आप अपने शब्द वापस लें। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे आर्य समाज से संपर्क करें, उनसे बात करें, लेकिन ऐसे गलत शब्द बोल करके जनता को भ्रमित न करें। आप जनता को पागल न बनाएं कि आर्य समाज राम को नहीं मान रहा है, कृष्ण को नहीं मान रहा है। अरे मैं यहाँ तक कहना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर आर्य किसी ने राम और कृष्ण को जीवित रख रखा है तो वो आर्य समाज ने ही रख रखा है। नहीं, लोगों ने तो राम और कृष्ण को एक पाखंड बना करके खड़ा कर दिया है। आप अपने शब्द वापस लें। आपको ये शब्द बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आर्य समाज आपके विरुद्ध आंदोलन खड़ा करेगा।